तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करेंगे समरी या नोट मेकिंग की। हम यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो अभी तक आपने सीखे हैं और इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इन एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स एंड सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स। तो एंजियोस्पर्म्स या जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल डेवलप होते हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जैसे हम फ्लावर्स बोलते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं फ्रूट्स से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम अ टाइनी 2 मिलीमीटर वोल्फिया टू द जाइजेंटिक 100 मीटर यूकेलिप्टस। तो जो एंजियोस्पर्म है वो एक्सेप्शनली बहुत लार्ज ग्रुप है प्लांट्स का, जो कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में मिलते हैं। वो एक छोटे से 2 मिलीमीटर वोल्फिया प्लांट भी हो सकते हैं या बहुत बड़े जाइजेंटिक 100 मीटर का यूकेलिप्टस भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो ये जो एंजियोस्पर्म्स है ये हमें फूड देते हैं, चारा देते हैं, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी देते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, द डाइकोटिलिडन्स एंड द मोनोकोटिलिडन्स। तो जो एंजियोस्पर्म है उन्हें हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटिलिडन्स इन देयर सीड्स व्हाइल द मोनोकोटिलिडन्स हैव ओनली 1। तो जो डाइकॉट्स है उनके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं सीड्स में, और जो मोनोकोटिलिडन है उनमें बस एक ही कोटिलिडन होता है। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, Point number 6. The male sex organs in the flower is the stamen, which consists of a slender filament with an anther at the tip. The anthers following meiosis produces pollen grains. तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में उसे हम स्टेमन बोलते हैं, जिसके पास एक पतली सी लंबी डंडी होती है जिसे फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर होता है एंथर, और जो एंथर है वो मियोसिस करता है और अल्टीमेटली बनाता है पोलन ग्रेन्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन अ फ्लावर इज द पिस्टिल और द कार्पेल विच कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर में उसे हम कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, जिसके पास होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर हो सकते हैं एक या उससे ज़्यादा ओव्यूल्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट्स टर्म्ड एम्ब्रियो सेक्स whose formation is preceded by meiosis, hence each of the cells of an embryo sac is haploid। तो ओव्यूल्स के अंदर हम बात करते हैं एक बहुत रिड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट मिलता है जिसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, और इसका फॉर्मेशन प्रिसीड होता है मियोसिस से, और इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो हर एक सेल होती है वो हैप्लॉइड नेचर की होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3 celled एग apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. तो जो एम्ब्रियो सैक है उसके पास 3 celled egg apparatus होता है, जिसमें से एक एग सेल होता है और 2 synergids होते हैं। इसके अलावा 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके फिर फ्यूज हो जाते हैं और ये बनाते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स आर कैरीड बाय द विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से डिस्पर्स हो जाते हैं और फाइनली वो कैरी करे जाते हैं हवा से या बाकी सारे एजेंट्स के थ्रू स्टिग्मा के पास, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। हमारे दूसरे पॉइंट्स हैं, द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के पास और अल्टीमेटली वो पोलन ट्यूब बनाते हैं जो कि ग्रो करती जाती है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज तक, और फाइनली ये ओव्यूल के पास पहुंच जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गेमीट्स आर डिस्चार्ज। तो जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर और फाइनली वो वहाँ पर 2 मेल गेमीट्स को डिस्चार्ज कर देती है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वन ऑफ द मेल गेमीट्स फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म अ जाइगोट सिनगेमी, द अदर मेल गेमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। तो इसमें से हम बोल रहे हैं कि जो एक मेल गेमीट है वो फ्यूज हो जाता है एग सेल के साथ और जाइगोट बनाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। और जो दूसरा मेल गेमीट है वो फ्यूज होता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और ये बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। तो क्योंकि इसमें दो तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं तो इसलिए हम इस इवेंट को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और एक यूनिक इवेंट माना जाता है एंजियोस्पर्म्स का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विथ वन और टू कॉटिलिडन्स एंड द PEN डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में जिसके या तो एक या दो कॉटिलिडन हो सकते हैं और जो PEN है वो डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में जो आगे जाके नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सिनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड्स एंड द ओवरीज डेवलप इनटू द फ्रूट। तो जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और इस इवेंट्स की मदद से जो ओव्यूल है वो डेवलप होते हैं सीड में और जो ओवरीज हैं वो डेवलप होती हैं फ्रूट में। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो क्लास, ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चन हैं जो आपको घर जाकर सॉल्व करने हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10 एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 15।